तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक नई वीडियो में F1 अकेडमी के। और आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो रिलेटेड है वेव से। अब वेव क्या होता है? जो लाइट होती है वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। जो सन है वहाँ सन की रोशनी हमारे अर्थ तक कैसे पहुँचती है? वेव के थ्रू, ठीक है। और ये वेव कुछ ऐसा दिखता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। आपको अगर वेव को स्टडी करना है तो आपको कुछ टर्म्स को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो देखते हैं सारे टर्म्स क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है एम्पलीट्यूड। आप एक वेव को ड्रॉ करो, वहाँ पर होता है मीन पोजीशन, इसके अराउंड वेव ट्रैवल करती है। ओके, तो आपको देखना है कि जो हमारी वेव है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है मीन पोजीशन से। तो ये हमारा मीन पोजीशन है, ये लाइन हमारा मीन पोजीशन है। अब आप देखो कि ये वेव मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जाती है, कहाँ तक नीचे जाती है। तो इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम ऊपर गई है, तो इसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देखो मैक्सिमम यहाँ तक नीचे जाती है, तो इसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। अब इस वेव को ले लो आप, इस वेव में हमारा मीन पोजीशन है और यहाँ पर इसका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक ही है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और ये एम्पलीट्यूड इस वेव से बहुत ज़्यादा कम है। तो सेकंड हमारा टर्म है वेवलेंथ। अब ये क्या होता है? आप एक पॉइंट ले लो वेव में और आप देखो कि वो सेम पोजीशन कहाँ रिपीट होगी। जहाँ पर वो रिपीट होगा वो हमारा वेवलेंथ होगा। नहीं समझे? तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है और आपको देखना है कि ये सेम पॉइंट कहाँ रिपीट होगा। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया है, तो क्या ये दोनों सेम पोजीशन है? नहीं, ये ऊपर है और ये नीचे है। हमें एग्जैक्टली सेम पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा वेव लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, इस वेव में ये पॉइंट वापस से कहाँ रिपीट होगा? क्या यहाँ पर रिपीट होगा? नहीं, ये तो नीचे है, हमें सेम पोजीशन चाहिए, तो ये रिपीट होगा यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा? वेव लेंथ होगा। अब ये वापस से कहाँ रिपीट होगा? ये वापस से यहाँ पर रिपीट होगा, तो ये भी क्या होगा? हमारा वेव लेंथ होगा इस वेव का। और एक वेव का वेव लेंथ हर जगह सेम होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लूँ मैं, तो ये पॉइंट कहाँ पर रिपीट होने वाला है? तो क्या यहाँ पर रिपीट होगा? नहीं, देखो ये वेव यहाँ से नीचे जा रही है। क्या इस पॉइंट से वेव नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है? यहाँ से ये वेव ऊपर जा रही है, तो हमें एक्जैक्टली सेम पोजीशन चाहिए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा? वेव लेंथ होगा इस वेव का, जो कि सेम होता है। हर एक वेव का वेव लेंथ हर जगह सेम होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, कुछ इस तरह। तो अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन को लिया जिसका नाम है बी, उसको मैंने यहाँ पे बैठाया है और कहा है कि आपको काउंट करना है कि एक सेकेंड में कितने वेव लेंथ पास हो जाते हैं इस वेव के। तो उसने काउंट करना शुरू किया और देखा कि एक सेकेंड में 15 वेवलेंथ पास होगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वेवलेंथ है, ये सेम पॉइंट से यहाँ तक का ये हमारा वेवलेंथ है इस वेव का। तो एक सेकंड में कितने वेवलेंथ पास हो गए उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में 15 वेवलेंथ पास हुए, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी 15 हर्ट्स। हर्ट्स क्या है? ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। आपने देखा होगा कि जो टायर होता है, टायर अगर वो एक सेकेंड में 15 बार घूमता है तो उस टायर की फ्रीक्वेंसी होगी 15 हर्ट्स। अगर वो 5 सेकेंड में, अगर टायर 5 सेकेंड में 30 टाइम्स घूमता है तो उस टायर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप देखोगे एक सेकंड में कितना घूमता होगा वो, तो 5 में अगर 30 टाइम्स घूमता है तो एक सेकंड में घूमेगा वो 6 टाइम, तो उस टायर की फ्रीक्वेंसी होगी 6 हर्ट्स। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद आता है टाइम पीरियड। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बट आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसके बाद। तो टाइम पीरियड क्या होता है? आपको चेक करना है कि एक वेवलेंथ, किसी भी वेव का आप एक वेवलेंथ लो और देखो कि उसको पास होने में कितना टाइम लगा। तो सपोज करो कि यहाँ पर एक पर्सन है बी बैठा हुआ है और उसको मैंने कहा है कि जब एक वेवलेंथ पास हो जाए तो आपको काउंटर स्टॉप करना है। तो उसने देखा कि एक वेव पास होने में 0.2 सेकेंड लगते हैं, तो इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? 0.2 सेकेंड होगा। अब एक ऐसी वेव है जिसके 2 वेवलेंथ पास होते हैं एक सेकेंड में, तो उस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? एक वेवलेंथ पास होने में कितना टाइम लगेगा? अगर 2 वेवलेंथ एक सेकंड में पास होते हैं तो एक वेवलेंथ 0.5 सेकंड में पास होगा। देयरफॉर उस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? 0.5 सेकंड। तो यहाँ हमने देखा कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या होता है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय।